हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो कि हमने पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था पिछली क्लास में कि भाई कि जो टेस्ला आता है पहले फिर टेस्ला के बाद अन्य साइंटिस्ट आते हैं धीरे धीरे और उसके बाद आपका टेस्ला के बाद ओरेस्टेड आता है। ओरेस्टेड बताता है कि चुंबकत्व का रिलेशन विद्युत से है कुछ ना कुछ, मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रिज्म से कुछ ना कुछ संबंध रखती है। उसके बाद ओरेस्टेड ने अपनी नियम दिया है, ठीक है। कौन सा नियम दिया था? स्नो रूल दिया था। उसके बाद एम्पियर आता है, एम्पियर अपना स्विंगिंग रूल देता है। एम्पियर यहाँ चोरी करता है किसकी? ओरेस्टेड नियम की। कि भाई मैंने बताया था कि जो निडल थी ओवरवेस्ट। जब ये स्नो रूल हमारा क्या कहता था कि स्नो रूल हमारा ये कहता था कि जब कोई धारा किसी परपथ में साउथ से नॉर्थ जाती है तो जो निडल होती है, सुई होती है, जिसको आप कंपास बोल देते हैं, वो ओवर बेस्ट हो जाती है। ओ से ओवर और बी डब्ल्यू से बेस्ट, ओवर बेस्ट। तो कहने का मतलब है वो पूरब की तरह झुक जाती है। ऐसे झुकी थी कि नहीं झुकी थी? जैसे कि ये मैंने बनाई थी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाई थी कि नहीं बनाई थी। तो इस तरीके से झुक गई थी, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हो गई थी ये। तो ओवर बेस्ट, इधर पूरब था उधर ओवर बेस्ट हो गई थी। अच्छा, किसने बताया? ओरेस्टेड ने स्नो रूल दिया है। उसके बाद ही एम्पियर आता है। एम्पियर बताता है कि एम्पियर इसी नियम को कह देता है कि ये तो भाई स्विमिंग रूल है। स्विमिंग रूल। अच्छा जी, स्विमिंग रूल क्या होता है? स्विमिंग रूल होता है जो तैराक नियम हिंदी में बोल देते हैं। अच्छा जी, कौन बताता है? एम्पियर। अच्छा, चोरी करता है कहाँ से? स्नो रूल से। जब ये देखो ये निडल ऐसे थी सीधी, अब हो गई ऐसे। तो कहने का मतलब है कि पहले ऐसे थी तो पहले मान चल ऐसे थी, अब वो ऐसे होगी। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि जब जो तैराक होते हैं, जब वो नदियों में, समुद्र में या फिर किसी पानी भरे हुए पानी में जब तैरते हैं तो देखा होगा कि हाथों को ऐसे करके और पैरों को ऊपर कर देते हैं। तो ऐसे होता नहीं है, देखो किस तरीके से, ऐसे और ऐसे, मतलब कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? ऐसे मतलब पैर तो ऊपर होंगे तो हाथ नीचे चले जाएंगे, हाथ ऊपर आएंगे तो पैर नीचे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। उसके बाद वो स्विमिंग रूल बोल देता है कौन? एम्पियर। एम्पियर के बाद में एम्पियर के दो चेले, जिनका नाम था बायो सैवर्ट नियम। बायो सैवर्ट था एक, ध्यान रखना ये साइंटिस्ट एक नहीं था, साइंटिस्ट दो थे और साथ में रहते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। और चेले किसके थे? एम्पियर के। और एम्पियर के चेले थे। तो मैंने पिछली क्लास में तो बता ही दिया था कि भाई बायो सैवर्ट नियम क्या होता है। मैंने हालांकि यहाँ लिख भी दिया है कि B बराबर μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। देख लो एक बार दोबारा से, एक तरफ हो ही जा रहा हूं मैं। तो ये तो आपका हो गया क्या? बायो सैवर्ट का नियम। अच्छा, अब बात आती है कि बायो सैवर्ट का नियम कहाँ लगता है। एक तो पहली बात यहाँ लगता है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए वो उन्होंने खुद ही बताया था। अच्छा, और उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि जब आप एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब सीधा धारावाही चालक तार लेते हैं, तो उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र उनके निकाल दिया उन्होंने कि चुंबकीय क्षेत्र इतना आता है, B बराबर μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r², इतना आता है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि बताओ और कहाँ तुम ज्ञात कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में फिर कह रहा हूँ, मैं सब कुछ बताया था, ठीक है। आगे से स्टार्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो फिर उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि आप अनंत लंबाई का तार है वहाँ निकाल सकते हो? तो उन्होंने कह दिया कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने निकाल भी दिया था। अच्छा, उन्होंने कहा किसी कोई गोलाकार कोई कुंडली है, गोलाकार वृत्ताकार एक कुंडली है, आप उसमें निकाल सकते हो? कि हाँ निकाल सकते हो। तो उनसे पूछा गया कि कहाँ निकाल सकते हो, कहाँ निकाल सकते हो वृत्ताकार कुंडली में। तो उनसे पूछा गया कि कहाँ निकाल सकते हो वृत्ताकार कुंडली में। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कहाँ निकाल सकते हो। तो उन्होंने कह दिया कि मैं कुंडली के केंद्र पर निकाल सकता हूँ, मैं कुंडली के केंद्र पर निकाल सकता हूँ और कुंडली के अक्ष पर निकाल सकता हूँ। और उन्होंने बताया था, किसने? बायो सैवर्ट ने कहा था कि हम निकाल सकते हैं और इन्होंने निकाले भी। अच्छा, जब अनंत लंबाई का तार था उसके लिए उन्होंने निकाला चित्र कुछ इस तरीके का बनता है। ये कोई अनंत लंबाई का तार है और यहाँ P पॉइंट पर निकाल दिया उन्होंने क्या? चुंबकीय क्षेत्र। कितना निकल करके आया कि B बराबर μ0/4π I sin φ1 तो sin प्लस sin φ2 अपॉन A।
दोबारा सुनो, बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपॉन ए, या इसे अलग लिख दो कि साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। फाइव वन और फाइव टू क्या है, फाइव वन और फाइव टू ध्यान देंगे, फाइव वन और फाइव टू ये एंगल है, फाइव वन तो ये हो जाएगा, मतलब एक सीधी रेखा यहाँ निकालना है, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट के जो बीच में कोण बन जाएंगे वो फाइव वन और फाइव टू होंगे साइन। हालांकि ये इंटर की फिजिक्स ही चल रही है, इंटर की फिजिक्स चल रही है, लेकिन हम इसे तो कराएंगे नहीं, क्योंकि हम इंटर लेवल का पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम सब ड्राइव कराएंगे तो भाई सिलेबस तो बहुत दिनों में हो पाएगा। अच्छा, आई ऊपर लिखनी है, ए नीचे लिख देनी है, साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। अच्छा ठीक है, कहाँ निकाला कि अनंत तार के लंबाई अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया था। किसने, बायो-सैवर्ट ने। अच्छा, उन्होंने निकाला वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली दो तरीके की होती है, या फिर उसके केंद्र पर निकाल दो या फिर अक्ष पर निकाल दो। केंद्र पर निकाला तो निकाला बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आई। देखो 2 पाई कहाँ से आएगा, 2 पाई देखो कुंडली, देखो कोई व्रत होता है कुछ इस तरीके, कोई व्रत होता है, तो केंद्र पे जो अंतरित कोण होता है केंद्र पर, तो उस एंगल बनता है, वो एंगल कितना होता है 360 का, और 360 का होता है, उसी को हम 2 पाई बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं, 2 पाई, तो 2 पाई आएगा और आई अपॉन ए आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बायो-सैवर्ट का नियम था, जो स्टेट वायर की धारावाही चालक तार के कारण था, वहाँ पर क्या आता था आर स्क्वायर नीचे, यहाँ पर लेकिन आर स्क्वायर नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या ए है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ए, हालांकि आर भी ले सकते हैं कि इसमें कोई दुख दर्द वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा अक्ष पर निकालेंगे तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हर एक में आना है। अच्छा फिर आएगा 2 पाई कौन सा, 2 पाई भाई पूरे कुंडली है, केंद्र पर कितना कोण बनेगा 2 पाई, फिर एन आई स्क्वायर ए, फिर अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका होल करके 3 पाई बाई 2 इसकी पावर लगा देनी है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको जो आलसी पर्सन है, आलसी लोग हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आलसी नहीं है तो चुपचाप लिख लो भाई। ठीक है, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो आगे चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कि साइन फाइव वन और साइन फाइव टू आ रही है। अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट पे, जो इतना बड़ा तार है, ये वाला तार है यहाँ पर, या कोई तार मान लो कोई भी, तो इसको मैं एक सिरे को क्या कर दूँ, एक सिरे को मैं मतलब एक सिरे को तो हटा दूँ और एक सिरे को कर दूँ इतना, तो क्या देखो ऐसे था, कैसे था ये, ऐसे इस तरीके से था, तो इस तरीके से कर दूं तो 90 अंश का कोण बन जाएगा नहीं बन जाएगा, या फिर ऐसे कर दो कि ऐसे है ये, तो ऐसे कर दो इसे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब आपकी तरफ करके देख रहा हूँ मैं। तो देखो ऐसे था, ये ऐसे था इस तरीके से, इसको मैं ऐसे कर दूं तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। ऐसे ही मैं इसको भी कर दूं, नीचे वाले को और ऊपर वाले, इस वाले को भी नीचे वाले को भी। तो एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे जो कोण बन जाएगा कितने का बन जाएगा, 90 अंश का। तो यहाँ पे देखो क्या निकल के आएगा कि बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतना तो सेम आना ही आना है, और आई अपॉन ए तो आना ही आना है। ठीक है, इसके तो कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा साइन फाइव वन साइन फाइव टू इस पर रखेंगे तो साइन 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, साइन 90 मतलब साइन 90 लिख रहा हूँ मैं, साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना हो जाएगा, ये तो एक हो जाएगा, साइन 90 का मान एक होता है और साइन 90 का मान भी एक होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक और एक कितने हो जाएंगे, दो का गुणा यहाँ इधर कर दो आई में, 2 आई अपॉन ए, ये आपका एक रियल बन करके तैयार हो गया, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे चल करने के प्रयास करते हैं कुछ आगे नई चीज़ें सीखने की। ठीक है, यहाँ तक किसी को दुख दर्द है, जी में चलाना, पेट में दर्द, माथे में दर्द है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आएगी। ठीक है, इसे नोट कर लो, चलो सभी करो जल्दी। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो जो बायो-सैवर्ट का नियम था ना, वो ये था कि बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये था कि नहीं था। ठीक है सर, कि क्या था, ये बायो-सैवर्ट का नियम था। देखो अब बायो-सैवर्ट के नियम में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आर स्क्वायर के जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r स्क्वायर के, या फिर इसे दूसरे शब्दों में कह दो कि बी
जो बी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। देखो दोबारा सुन लो, या तो मैं ऐसे पूरे को लिख दूं, पूरे को बोलेंगे कि 1/r स्क्वायर ऐसे बोलेंगे तो फिर डायरेक्टली मतलब समानुपात करने के समानुपात या फिर अनुक्रमानुपाती शब्द लगाना पड़ेगा। देखो हिंदी में बोल के दिखा रहा हूं मैं, बी अनुक्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के, बी अनुक्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। अच्छा, दूसरे शब्दों में अनुक्रमानुपाती के अनुक्रमानुपाती वर्ड है, इसके दूसरा वर्ड होता है ऐसे ही समानुपाती, तो बी समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, इन्हीं शब्दों को हम दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, कैसे कि देखो मैंने ये एक साथ बोला था कि नहीं बोला था 1/r स्क्वायर, लेकिन मैं 1 करके नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा आर स्क्वायर के। तो बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, हिंदी में बोलें तो बी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आर स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमणपाती है। क्या है, व्युत्क्रमणपाती। क्या है, व्युत्क्रमणपाती, ठीक है। अच्छा, देखो जो व्युत्क्रमणपाती है इसको बोल देते हैं इनवर्स रूल। क्या बोल देते हैं, स्क्वायर इनवर्स रूल, इनवर्स रूल बोल देते हैं, इनवर्स रूल। जो स्क्वायर इनवर्स रूल होता है ना, देखो ऊपर ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाओ पावर को, तो बी हो जाएगा, बी डायरेक्टली हो जाएगा किसका, -2। तो देखो जब कोई पावर माइनस में आती है, ऊपर -1 आ गई तो इसे इनवर्स बोल देते हैं, इनवर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक आ गई तो इनवर्स बोल देंगे। चलो मैंने कहा मेरा नाम कमल है, मैं के ऊपर -1 लगा रहा हूँ तो इसे बोलेंगे के इनवर्स। अच्छा, इसी के मैंने ऐसे कहते हैं, मैंने 2 लगा दिया -के, तो के या कह दो के स्क्वायर इनवर्स, के स्क्वायर इनवर्स मतलब माइनस के इनवर्स बोल देते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल ये है, ठीक है। इस बात का लल्लू विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ये स्क्वायर इनवर्स लॉ, मतलब स्क्वायर भी आ रहा है इनवर्स भी आ रहा है, लॉग हो क्या हो गया, स्क्वायर इनवर्स लॉ। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि इनमें से निम्नलिखित फॉर्मूलों में से निम्नलिखित पर रिजल्टों में से कौन सा स्क्वायर इनवर्स रूल है, स्क्वायर इनवर्स रूल है, तो जहाँ भी स्क्वायर मिल जाए और माइनस की पावर मिल जाए, ऊपर आ रहा हो तो उसको बोल देते हैं स्क्वायर इनवर्स रूल, या फिर नीचे आ रही हो स्क्वायर करके कोई पावर, ठीक है। अब मैं बता दूँ, जो हमारी पूरी फिजिक्स है ना, 12th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स, उनमें केवल 3 बार, कितनी बार बताओ, 3 बार स्क्वायर रूल आता है। कितनी बार, 3 बार स्क्वायर रूल आता है। लल्लू देखो सुनो, फिजिक्स में लिख देना, फिजिक्स में 3 बार स्क्वायर इनवर्स रूल आता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो कितनी बार रूल आता है, 3 बार। कौन कौन सी जगह पे, देखो एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, G बराबर, देखो 3 बार लगे 3 बार कैसे, देखो इसको मैं ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, देखो एक तो पढ़ा होगा सूत्र आपने G बराबर F बराबर पढ़ा होगा, F बराबर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर G और m1 लल्लू m2 लल्लू और अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ नीचे आर स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई, नीचे आर स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई, देखो आर स्क्वायर नीचे आ रही है, तो कौन सा रूल हो गया, स्क्वायर इनवर्स रूल हो गया। और दूसरा पढ़ा होगा आपने कि भाई जो F बराबर होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने कूलम भाई साहब ने दिया था, ये कौन से ज़माने में, पुराने ज़माने में दिया था, ठीक है, कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो ये होती है K की वैल्यू, यहाँ पर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऐसे करके F इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसको 0 लगा देते हैं तो फिर 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, और देखो एक तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हो गया मतलब 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल, जिसको आप कूलम बल बोलते हैं। कूलम ने दिया, कूलम भाई साहब ने दिया था, इसलिए कूलम बल बोल देते हैं। अच्छा, और तीसरा आता है यही जो हम पढ़ रहे हैं, बायो-सेवर्ट का नियम में तीसरा रूल आता है जी, ठीक है। ये आपकी एडिशनल चीज़ें हो जाएंगी, ये मिलेंगी और ना कोई बताता है इन्हें, हालांकि तुम्हें याद, और कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको कन्फ्यूजन, लल्लू कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई स्क्वायर इनवर्स रूल
क्या होता है? तो चुपचाप 3 होते हैं, 3 याद कर लो, कोई झंझट खत्म हो जाएगा सबका। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर तो यहाँ भी आया लल्लू, देखो सुनो रे, आर स्क्वायर यहाँ भी आया, आर स्क्वायर यहाँ भी आया, आर स्क्वायर यहाँ भी आ गया। और मैंने अभी बताया था कि अभी बताया था कि नीचे आर स्क्वायर आ गया तो उसको बोल देते हैं स्क्वायर इनवर्स रूल। कौन सा है? स्क्वायर इनवर्स रूल। इतनी बात समझ में आई भाई साहब? ठीक है, तो ध्यान से। अब मैंने अभी क्या बताया था कि जो एम्पियर था ना, एम्पियर एक चोर था, महाचोर। कैसे चोर था? ओरस्टेड का जो स्नो रूल दिया था उसने ही अपना उसी को ड्राइव करके और क्या बता दिया था कि ये तो है स्विमिंग रूल है। कौन सा रूल है? स्विमिंग रूल है। अच्छा यहाँ भी ये चोरी करता है। देखो किस तरीके से करता है। एम्पियर का परपति नियम आता है, पहली बात तो ये सुन लो। अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसमें क्या होता है, जब किसी लॉन्ग वायर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब सुन लो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, लल्लू क्या की जाती है? तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है वो। ठीक है, अच्छा धारा कौन सी? वो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक के तरीका से कार्य करने लगता है। कोई भी तार, माने चलो ये कोई तार है, जस्ट इमेजिन ये कोई तल्लू तार है, मैंने इसमें क्या कर दी? धारा प्रवाहित कर दी तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी ना, उस धारा से ही क्या बन जाएगा? इसमें चुंबक बन जाएगी, चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। कैसे? एग्जाम्पल दूं, देसी वाला एग्जाम्पल सुन लो। जब आपने देखा होगा, इसे बंद करना, जब आपने देखा होगा, इसे बंद करो यार। हाँ, जब आपने देखा होगा कि आपके घरों के या बाहर आपने खेतों में देखा होगा कि 11,000 वाली लाइन जाती है, लाइन बड़े बड़े लट्ठों वाली टावरों वाली लाइट जाती है। तो लोग बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कह देते हैं कि उनके नीचे मन जाना, हो सकता है पकड़ ले, या फिर ऊंचाई पे मत चढ़ो। और पेड़ काट दिए जाते हैं उनके नीचे से, कोई घर भर नहीं बनाया होता है, दूर लेकर के जाते हैं उन लाइन्स को। तो क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जैसे ही वो थोड़ी ऊंचाई पे जाएंगे, तार के पास जाने लगेंगे, ऐसे ही वो तार के पास जाने लगेंगे तो वो चुंबक की तरह कार्य करते हैं। मैंने भी बता दिया कैसे, कि वो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कैसे बताते हैं, बुजुर्ग बता रहे हैं ऐसे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी साइंस क्या कहती है उसको भी सुन लेंगे ध्यान से। ठीक है, अच्छा लोग कहते हैं क्या, उनके पास बन जाया करो। ठीक है, किसके पास? लट्ठों के पास में, जो टावर होते हैं उनके पास बन जाया करो। और जो पेड़ होते हैं उनके नीचे से काट दिए जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर चढ़ गया उस पर, और जो पेड़ है वो लाइन के नीचे है, बिल्कुल लाइन के नीचे, मतलब ये लाइन है और इसके नीचे कोई पेड़ है, और पेड़ पर कोई बच्चा चढ़ गया तो ऊपर से खींच लेगी। क्यों? ऐसे बुजुर्ग लोग बताते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि वो क्यों खींच लेती है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो लल्लू तार एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। और चुंबक का तुमने कार्य पता हुआ है कि लल्लू कि किसी चुंबक को या फिर किसी ऐसी चालक, कोई भी चीज चालक है, कंडक्टर, उसको अपने पास खींच लेती है चुंबक। ठीक है, चुंबक या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी खींच लेती है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा ना। अच्छा ठीक है, इसने क्या बताया था एम्पियर ने, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वो धारा का म्यू नॉट गुना होता है और इसी को नाम दे दिया ये चुंबकीय क्षेत्र है। आइए आपका निकाल के दे दिया, किसने दिया? एम्पियर का। और मैंने फिर कह रहा हूँ एम्पियर एक चोर था। क्या था? एम्पियर एक चोर था। कैसे? सुन लो, जब आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, कूलाम के नियम के बाद एक सूत्र पढ़ा होगा, ये वाला पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ इसे। आपने देखा होगा कि जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट होता है, एक रिजल्ट होता है कि म्यू नॉट बराबर होता है 1 और एप्सिलॉन 0। म्यू नॉट बराबर एप्सिलॉन 0, 1 एप्सिलॉन 0। तो इसने क्या किया कि जो 1 एप्सिलॉन 0 है ना, ये था, इसकी जगह पे क्या रख दिया? म्यू नॉट। चोर बन गया कि नहीं बन गया? तो म्यू नॉट रखा, उसके बाद आई रख दिया, और यही आपका रिजल्ट बन के तैयार हो गया। एम्पियर का परपथीय नियम यही एम्पियर का परपथीय नियम था। एम्पियर्स लिख दो, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, LAW लॉ। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके में, लिख लो भाई फटाफट। अब देखो, मैंने अभी क्या बताया था
मैंने भी ये बताया था कि जो एम्पियर था एक चोर था, ठीक है। ऐसे ही देखो इसने क्या किया कि किसकी थ्योरी को फॉलो किया था, उसमें कूलम वाले चैप्टर में जो था कि क्या था कि भाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये था कि नहीं था। तो एप्सिलॉन 0 पे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह पे तो म्यू नॉट रख दिया था इसने, क्योंकि ये फिर आई रख दिया था, ठीक है। और ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था, यहाँ कर दिया इसने चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बना दिया इसने बस। तो चोर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, देखो सुन लो। इसने एम्पियर के प्रपत्ति नियम में बताया था कि जो बी होती है वो आई का म्यू नॉट गुना होती है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके में। अच्छा, जो एन फेरे होंगे, अगर इसमें एन फेरे तो एन का गुणा कर देंगे, आई लिख देंगे, ठीक है। एन का गुणा कर देंगे, आई लिख देंगे। अच्छा जी, जो एन होती है ना, एन वो होती है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, एन की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है। इस बात का लल्लू विशेष ध्यान रखें। उसके बाद बात आती है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसने एम्पियर ने दो जगह पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, कहाँ पर, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र और टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण, टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बात कर दो टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो जो परिनालिका को कहते हैं सोलेनॉइड बोल देते हैं इंग्लिश में, और टॉरॉयड को टॉरॉयड ही बोल देते हैं, ठीक है। देखो अब ये आती है जो परिनालिका लल्लू कैसी होती है, देखने में कैसी होती है। अगर मैं इस तार को, किस तार को, इस तरीके से मैं बाइंड कर दूं, किसी छड़ पर बाइंड कर दूं मैं, मतलब मोड़ दूं इसे, ऐसे कर दूं तो स्प्रिंग जैसी बनकर के आ जाएगी, स्प्रिंग जैसी बनकर के आ जाएगी, तो ऐसी बन के आपका चित्र दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो क्या है आपका जो अक्ष है, अक्ष पर तो होता है मैक्सिमम, क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाहर यहाँ कहीं, यहाँ मतलब सब जगह जीरो माना जाएगा। अच्छा, कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा म्यू नॉट। इतना कितना होगा, मैक्सिमम होगा तो कितना होगा फिर, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट और एन और आई, मतलब प्रपत्ति नियम दिया था ना, वही सेम टू सेम। अच्छा, ये था दोनों छोरों के कारण, दोनों सिरों के कारण, इस वाले को दोनों को मिला करके, इस वाले को दोनों को मिला करके और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है इतना। अच्छा, एक सिरे के कारण हो जाएगा, 2 से भाग दे दो इसमें, ये हो गया 2 से भाग दे दिया। अच्छा, यहाँ पर टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर केंद्र में तो b बराबर 0 होता है और बाहर भी b बराबर 0 होगा, ठीक है। लेकिन कहाँ पर होगा, इस वाले अक्ष पर माना जाएगा कितना, म्यू नॉट एन और आई, और यही आपका आंसर है। मतलब कहने का मतलब है एम्पियर का प्रपत्ति नियम आ जाए पूछने के लिए तो आपको यही फॉर्मूला बताना है, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है, ये बताना है। अच्छा, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले, कहाँ पर, अक्ष पर पूछ ले, तो मैक्सिमम होगा कितना, वो इतना होगा म्यू नॉट अपॉन एन पाई, मतलब सेम टू सेम। ये इतना था तो ये इतना आया। एक अच्छे कार्ड मतलब एक सिरे के कार्ड पूछ ले तो 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र में पूछे तो 0, बाहर पूछे तो 0। अच्छा, अच्छे पर होगा कितना, वो सेम टू सेम, जो इतना था वही उतना आ गया, ठीक है। और मैंने स्मॉल एन का वैल्यू मैंने बता ही दिया, कैपिटल एन अपॉन एल हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है। कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चार्ज पर, किसी आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कैसे, मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। अच्छा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से दिखाए जाते हैं, ठीक है। कई तरीके से दिखाए जाते हैं और क्या मतलब होता है, माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, सारी की सारी चीज़ें अगली वीडियो का इंतजार करें, सब दिखाई जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, कोई चार्ज है इस तरीके का, मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके का, जिसको आप बी वेक्टर बोल देंगे। वेक्टर क्यों, कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो निकाल दिया आपने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि कोई आवेश है, आवेश है कुछ इस तरीके का, यहाँ कोई आवेश है ये, और कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा दिया, तो मान चलो कोई आवेश है ये लल्लू, ये कोई जगह है हमारे, ये तो हमारी जगह है, तो यहाँ पर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये मैंने मान लिया कोई आवेश, चार्ज मान लिया, और मैंने फेंक दिया ये इस तरीके से, ये मैंने फेंक दिया तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, चार्ज है, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, इसको वी से लिख देते हैं। किस में फेंकना है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी। तो जो फोर्स निकल करके आता है, वो आता है बी क्यू बी और साइन थीटा, बी क्यू बी साइन थीटा, ये निकल करके आता है। साइन थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो साइन थीटा ना आएगा, एंगल पे कोई एंगल का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर ये सीधा निकाल देंगे बी क्यू बी एफ बराबर, ठीक है। अगर कोई साइन एंगल का कोई जिक्र नहीं है तब ये फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर होता है, ठीक है।
कब? जब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसी आवेश पर, किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कितना होता है? F बराबर BQ sin थीटा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर इसमें कंडीशन आती है, केसेस निकल कर आते हैं। देखो केसेस किस तरीके से निकल कर आते हैं, केसेस निकल करके आते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है तो केस वन आया है, मैंने कहा कि केस वन। ठीक है। अगर थीटा का मान माने चलो 0 है, थीटा का मान 0 है तो एफ बराबर कितना निकल के आ जाएगा? साइन थीटा बराबर साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 हो जाएगा तो 0 वैल्यू, तो एफ निकल के आ जाएगा 0। मतलब कहने का मतलब ये है, क्या मतलब कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, 0 कब होता है एंगल? कोई समांतर कोई चीज़ फेंकी जाती है, पैरेलल फेंकी जाती है, तब 0 एंगल बनता है। तो कहने का मतलब है कि देखो कोई चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र के मैंने बिल्कुल समांतर फेंक दिया इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरीके से है और चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरीके से है, और मैंने आवेश भी बिल्कुल इसके स्ट्रेट, और ये पैरेलल फेंका है, पैरेलल फेंका है तो उसके बीच में ना तो कोई एंगल बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है, तो 0 बन रहा है तो मतलब एफ भी 0 लगेगा, क्योंकि साइन थीटा और साइन 0 का मान होता है 0, तो 0 का गुणा जैसे पूरे में कर देंगे तो 0 आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, केस 2 निकल के आता है, केस 2 निकल के आता है, अगर थीटा बराबर 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 अंश हो, तब देखें क्या होगा। मान चलो चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरीके से है और मैंने फेंका इस तरीके से, मतलब नीचे से ऊपर फेंका, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, मैंने फेंका इस तरीके से, तो मतलब लंबवत हो गया कि नहीं हो गया? इसके देखो लंबवत हो गया कि नहीं हो गया? तो लंबवत हो गया तो 90, तो साइन 90 का मान रखेंगे यहाँ पे, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? BQB। बस कहानी खत्म। और BQB आएगा तो यही वहाँ का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बल तभी लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत मतलब ऊपर की ओर लंबवत फेंका जाए, तो वहां पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, किस पर? चार्ज पर फोर्स लगेगा, वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम। ठीक है। इस बात का लल्लू विशेष ध्यान रखें सबके सब। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, केस निकल कर आता है तीसरा, मैं इसे मिटा दूं, कहाँ गया भाई? इसे मैं मिटा हूं, तो देखो केस तीसरा निकल के आता है आपका, देखो केस तीसरा निकल के आता है कि चार्ज रेस्ट में हो, मानने के चलो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, कहने का मतलब ये है, और इधर इसकी दिशा है। ठीक है, इधर। अच्छा, अब मैंने कह दिया कि चार्ज रेस्ट में, केस नंबर 3 निकल के आता है कि चार्ज इन रेस्ट, मतलब स्थिर है, जो चार्ज है वो रेस्ट में बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, जा नहीं रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी। देखो यहाँ पर मैंने फेंका था, कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज फेंका था, उसकी वेलोसिटी थी। अच्छा, मैंने कहा चार्ज अब क्या रेस्ट में, चार्ज क्या रेस्ट में, तो रेस्ट में तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल वेलोसिटी नहीं होगी, क्यों? भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल खड़ा हूँ ऐसे, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी बराबर 0। अच्छा, मैं इसे चल करके जाऊंगा, स्पीड होगी मेरी, कोई वेलोसिटी होगी तो वो वेलोसिटी मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, कोई रेस्ट में ही है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो बी बराबर क्या आएगा? 0। तो हमने पढ़ा है सूत्र का एफ बराबर BQB sin थीटा। भाई मेरे आप ये बताओ कि जब b बराबर 0 है तो 0 का गुणा पूरे में करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा? तो केस कितने निकल के जाएंगे इसके? 3। ठीक है, केस 1, केस 2 और केस 3। अच्छा, यहाँ तक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज की वीडियो फिलहाल तो मैं यही समाप्त करता हूँ, और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी रही हमारी आज की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि आपको मेरी क्लासेस से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने जवाब भी दिया। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जवाब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दें। जितने वीडियो पर व्यूज़ आते हैं मेरी पे, तो उतने सारे के सारे लोग जितने वीडियो मेरी देख रहे हैं उस टाइम सभी के सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। और इस मेरे जो मैंने आपको कोई एजुकेशन प्रोवाइड कराई है, कुछ सेशन प्रोवाइड कराया है, इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है आपके लेवल में, कुछ इंक्रीजिंग आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।